हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए जो भी चीजें बेसिक नीड्स है उन सब चीज को, सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बनाएगा बाद में। तो पहला काम कि पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में हो, कोई भी एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर लाइक डैश 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 और लास्ट में an x की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, जहां पर a0, a1, a2 या an ये सारे जो हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वेरिएबल x जो है इसमें वेरिएबल है, और n इसमें जो है नेचुरल नंबर या वोल नंबर बोल सकते हो। अगर यहाँ x की पावर 0 है तो वोल नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 2 3 बोल रहे हो तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो a0, a1, a2 ये सारे जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में ये तीन चीज इंक्लूड होना चाहिए: कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड पावर। जो पावर होती है वो जो है आपके नेचुरल नंबर या वोल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, इसमें x क्या है? वेरिएबल है। तो ये जो है n क्या है? इसमें आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर एक चीज और ध्यान देना, जो ये जो n है ये हायर डिग्री होती है। इसमें n को हम क्या बोलते हैं? हायर डिग्री। ओके, हायर डिग्री, इसको डिग्री कहा जाता है, हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का वो हायर डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों? इस पावर जो n होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे हायर डिग्री बोलते हैं। जितना भी होगा वो हायर होगा। और तो हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी खास बात होती है कि जो हायर डिग्री का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम जो है इस n को, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान देना, ये टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं। दिस इज टर्म्स, टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, बीच के टर्म्स गायब हो सकते हैं, लेकिन जो हायर टर्म्स होगा, हायर डिग्री होगा, उसके जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो वो पॉलिनोमियल में बनता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, मैंने कहा टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो है ऐसा कांस्टेंट है, फिर नंबर है, फिर x की पावर है, फिर x की पावर है, और ये जो पावर है इसमें जो है ये तीन, ये सबसे बड़ी पावर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बीच में देखोगे तो इसमें एक टर्म्स मिसिंग है, कौन सा? x वाला, है ना। सारे टर्म्स नहीं है, बीच के एक टर्म्स मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बीच के टर्म्स मिसिंग हो सकते हैं, बट हायर डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर हम इसको 3 डिग्री का नहीं बोलेंगे, ये 2 डिग्री का फिर पॉलिनोमियल बनेगा। तो फिलहाल के लिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ये जो है पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्यूबिक। 3 पावर है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 3 है। अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल इसमें बच्चों एक ही है, तो एक वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। कभी भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं, यानी कि मैं x का फंक्शन है तो इसको मैं p ऑफ x बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को p ऑफ x या f ऑफ x लाइक इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। क्या यहाँ तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल हो इस तरह से होगा? अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूं और पूछूं, बताओ ये कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं या नहीं, जवाब दे सकते हो? तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करके बताओ मुझे कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, p ऑफ t इक्वल्स टू 1 माइनस टी। तीसरा, p ऑफ x इक्वल x माइनस 1 बाई एक्स। फोर्थ, p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 5। फिफ्थ, p ऑफ x इक्वल्स टू √3x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 p of x equals to 100, 7 p of y equals to y की पावर 9 माइनस y की पावर माइनस 8 p of z equals to z की पावर 3/2 माइनस z की माइनस 2z की पावर स्क्वायर प्लस 3। तो ये 8 मैंने दिया है एक्सप्रेशन। अब आपको तय करना है, बताना है इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या सभी पॉलिनोमियल हैं या कुछ नहीं है, तो वो बता सकते हो। जल्दी से डिस्कस करके सोच के बताओ मुझे। इसमें फर्स्ट देखो कहाँ कर रहा है, यहाँ पर -2 है, दिख रहा है, ये -2 है, तो ये कहाँ फॉलो कर रहा है, तो 1 नहीं है ना। मैंने यहाँ पर कहीं भी जो एक्सप्रेशन दिया कहीं पर भी x की पावर में माइनस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है। तो फर्स्ट भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो फर्स्ट नहीं है बच्चों, क्लियर है। फर्स्ट क्यों नहीं है, क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर जो है हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 लाइक इस तरह से होते हैं, क्लियर है क्या। ठीक है, दूसरे में आते हैं तो एक कांस्टेंट है, चलेगा, माइनस लगा t की पावर 1 है, तो बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, आते हैं थर्ड में, यहाँ x लिखा हुआ है, x - 1 वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि रेशनल नहीं है, ये हमेशा x ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर में -1 बनेगी और निगेटिव कभी भी नहीं होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। चौथा नंबर का बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यस या नो, जल्दी बताओ। तो फोर्थ में देखोगे ये रूट में x लिख दिया हूं, कहीं भी रूट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स की पावर अगर रूट हटाते हो तो ये 1/2 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1/2 लिख रहे हैं मतलब पावर फ्रैक्शन हो गई, तो फ्रैक्शन पावर वाले भी पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, फिर नंबर है और एक वेरिएबल उसकी पावर 1 है। यहाँ भी एक नंबर है, वेरिएबल ऊपर पावर में एक कोई भी है 2 है, तो ये अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कौन सा, फिफ्थ नंबर का एक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स को नोट किया जाता है, ओनली वेरिएबल्स की पावर को देखा जाता है। वेरिएबल्स आपके पावर में हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शन और माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ओके, 6 नंबर में बताओ 6 है कि नहीं, तो 6 भी है क्योंकि ओनली कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल को चेक करते हैं, अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर निगेटिव हो गई, यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन हो गई। तो अब आप लोग को समझ में आ चुका कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। रूट है ना 5 में, 5 में रूट, कांस्टेंट का मतलब समझते हो, कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, √5 √3 √7 ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट रूट में हो चलेगा, कांस्टेंट रूट में हो चलेगा, वेरिएबल्स रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन में वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो पावर जो है नेचुरल नंबर है, तो ये एक चलेगा, तो ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर वेरिएबल ही रूट के अंदर में डाल दिया था, इसीलिए वो नहीं है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी हम डिग्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो उसकी हम क्या डिसाइड करते हैं, डिग्री और वेरिएबल। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल, सिर्फ जो पॉलिनोमियल है उसी की बात करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, और 1 वेरिएबल्स का, ठीक है, 1 वेरिएबल का 1 पावर, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये है, तो जो पॉलिनोमियल है उसी की डिग्री बात करेंगे, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसकी डिग्री कभी नहीं बात करते, उसकी बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है तो भैया इसकी डिग्री, जैसे बोलते हैं ना बच्चों, गेट में जो गेट क्वालिफाइड है तभी हम उसकी रैंक पूछते हैं कि भैया तुम गेट क्वालिफाइड हो, हाँ, तब रैंक बताओ, तब उसकी रैंक बताओ कितनी होती है। जो गेट क्वालिफाइड ही नहीं है उसकी रैंक क्या होगी, तो उसकी रैंक को कभी हम नहीं देखते, क्यों, क्योंकि उसने गेट क्वालिफाइड ही नहीं किया। तो जो बच्चा गेट क्वालिफाइड करता है उसी की रैंक मेजर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो पॉलिनोमियल है
जो पॉलिनोमियल होगा या जो इक्वेशन होंगे तो उसी की डिग्री हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो जो ये पॉलिनोमियल है तो फिर मैं पूछूंगा इसकी डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। 6 भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एक्स की पावर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हो, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, ये सभी चीजें अब बता दी। इसमें जो होते हैं इसको टर्म्स बोलते हैं, दिस इज अ 3 टर्म्स, है ना। तो आप एक गौर करोगे कि जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें एक ज्यादा टर्म्स होते हैं।